ये हमने निपुण हरियाणा एक कार्यक्रम है, उसके तहत छोटे बच्चों के लिए बालराम कथा की मतलब परफॉर्मिंग आर्ट का आयोजन करवाया। उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है। हो सकता है कल को इनमें से ही कोई बच्चे जैसे बड़े कलाकार बन जाएं, बड़े एक्टर बन जाएं। और बच्चों में बहुत उत्साह था। जो बच्चे इसमें अब की बार परफॉर्म नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट टाइम उनके लिए चांस मानते हैं कि उनको चांस देंगे। काफ़ी अच्छा लगा सर। और हाँ, ये एक अपनी संस्कृति से, अपने जो धार्मिक त्योहार मान के चलिए, उन सब चीज़ों से परिचित करवाने के लिए, एक सामाजिक रीति रिवाजों से परिचित करवाने के लिए भी बहुत अच्छे अवसर हैं जो मतलब बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सुंदर राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनके 3 राष्ट्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, परंतु रानी केकई बिल्कुल खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। भिक्षाम देवी। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवर। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया। चलो मेरे साथ मेरी गंगा में। बचाओ, बचाओ, स्वामी, स्वामी। राम, लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना। प्रणाम माते। प्रणाम माते। सुखी रहो पुत्र। तुम कौन हो? मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? ये लीजिए माते, प्रभु श्री राम ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। बढ़िया बच्चों ने पूरी मेहनत कर रखी है। माता, आप चिंतित ना हो। प्रभु राम इस रावण का वध करके आपको लेकर जाएंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए माते। ठीक है पुत्र, जाओ। लेकिन मेरे प्रभु राम से कहना कि उनकी सीता उसे बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। ये कौन सा अनुमान आया था? हाँ, ये छाया में इधर यहाँ से कहा जाता है। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और
जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए। भाषा पे पकड़ मजबूत कर सकें, इसके लिए सर विभाग ने क्या आदेश दिए हैं और हरियाणा भर में किस तरह का मंचन जो है वो किया है? देखिए, ऑलरेडी जो है हरियाणा के अंदर निपुण हरियाणा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बच्चे की भाषा और उसकी जो गणना है, न्यूपरेसी है, उसको जो है पकड़ बनाने के लिए FLN कार्यक्रम चल रहा है। और उसी की कंटिन्यूटी में 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हमने सभी विद्यालयों में जो है रामलीला का मंचन करवा रहे हैं, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और जो उस रामलीला के मंचन में जो हमने दृश्य फाइनल किए, 6 दृश्य हमने लिए हैं, कोई भी स्कूल 1 या 2 दृश्य को जो है उसका मंचन कर सकता है। साथ ही उसमें छोटे बच्चे जहाँ छोटे संवाद हो उसके लिए हैं, जो बड़े बच्चे उनको बड़े संवाद के लिए रखा जाएगा। मेन जो हमारा उद्देश्य है इसमें कि बच्चे का धारा प्रवाह जो है भाषा का ज्ञान हो, भाषा कौशल का विकसित हो और उसको जो मूलभूत हमारे जो संस्कृति है उससे उसको परिचय कराया जा सके। तो इस प्रकार से जो है ये कार्यक्रम है जो कि अब कंटिन्यू चल रहा है, जिसको समाचार माध्यम के समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से हम लगातार जो है समाज को, अभिभावकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो निरंतर जो है प्रगति की ओर चल रहे हैं। क्या मानते हैं सर आप, क्योंकि एक शिक्षाविद भी आप रह चुके हैं, इस तरह की भाषा प्रवाह सीखने के बाद बच्चों को कितना फ़ायदा जो है वो मिलेगा सर? स्वाभाविक सी बात है, बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास की जो है बढ़ोतरी होएगी। जब बच्चा स्वयं जो है स्टेज पर जाएगा, उसको एक्सपोजर मिलेगा और वहाँ खड़ा होकर बिना किसी को देखे धारा प्रवाह जब बोलने की कोशिश करेगा तो निसंदेह उसको इसका लाभ मिलेगा।